रात के ठीक 12:30 बजे थे। नेशनल हाईवे 27 पर सन्नाटा इतना घना था कि कार के टायर की आवाज भी डरावनी लग रही थी। दूर दूर तक कोई ढाबा या कोई पेट्रोल पंप या कोई इंसानी हलचल तक नहीं थी। सिर्फ काली डामर की एक अंतहीन पट्टी जो अंधेरे को चीरती हुई जंगलों और वीरान जमीनों के बीच से गुजर रही थी। अर्जुन ने कार की स्पीड 80 पर स्थिर रखी थी। रेडियो पे पुराने गाने चल रहे थे, लेकिन हर एक सेकंड में सिग्नल टूट रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ आवाज को घोट रहा हो। ये रास्ता नया नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी, जले हुए रबड़ और कुछ और। अर्जुन दिल्ली से नागपुर जा रहा था। दिन में निकलना था, लेकिन एक जरूरी मीटिंग ने सब गड़बड़ कर दिया था और जीपीएस ने यही रास्ता सबसे छोटा भी बताया था। बस 180 किलोमीटर और, उसने अपने आप से ही कहा। तभी कार जैसे किसी चीज से टकराई। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक मारा और अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने शीशे से बाहर झांका, लेकिन सड़क तो खाली थी। कोई जानवर नहीं, कोई पत्थर नहीं। क्या अर्जुन ने कार से उतरने की गलती कर दी? हाईवे के दोनों तरफ वीरान जंगल था। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी लिपटी हुई थी, जैसे वो किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो। हाईवे अचानक से ठंडी हो गई और अर्जुन के मुंह से भाप निकल रहा था। तभी अर्जुन को अचानक से सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। वो औरत सफेद साड़ी में थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, पैर भी नंगे थे। उस औरत की गर्दन अजीब तरीके से एक और झुकी हुई थी। अर्जुन डर सा गया। अर्जुन ने बोला, मैडम। और अर्जुन घबरा भी रहा था और उसकी आवाज भी कांप रही थी। अर्जुन ने पूछा, मैडम आप ठीक हो? औरत ने सिर उठाया। उसने देखा, उसका तो चेहरा ही नहीं था। औरत ने अपना सर उठाया। औरत का तो चेहरा ही नहीं था। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहां तो आंखें थी नहीं, वहां काले गड्ढे थे और मुंह खुला हुआ था, इतना खुला हुआ था कि और फिर वो औरत एकदम से मुस्कुराई। अर्जुन पीछे हट गया। अर्जुन पलटकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार तो वहां पे थी ही नहीं। हाईवे गायब हो चुका था। सड़क की जिसमें जले हुए टायरों के निशान घसे हुए थे। चारों ओर से फुसफुसाहट आने लगी। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए और वहां से तुरंत भागने लगा। भागते भागते अर्जुन किसी चीज से टकराया और वो गिर गया। सामने एक टूटी हुई बस खड़ी थी, जंग लगी, खिड़कियां भी टूटी हुई थी। बस के अंदर झांकते ही उसका दिल बैठ गया। अंदर लाशें बैठी थी, सभी की गर्दन टूटी हुई, कुछ के चेहरे जले हुए, कुछ के हाथ अभी भी सीट को पकड़े हुए, मानो जैसे मौत के पल भी उन्होंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की हो। और ड्राइवर की सीट पर वही औरत, और अब वो औरत अर्जुन को देख रही थी। औरत ने अर्जुन को कहा, तुम देर से आए हो। उसकी आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि बहुत सारी मिली जुली आवाजें थी उसकी। अचानक सब अंधेरा हो गया। अर्जुन की आंख खुली तो वो कार के अंदर था। रेडियो चल रहा था, जीपीएस पर रास्ता साफ दिख रहा था। अर्जुन ने घड़ी देखी तो उसमें 12 बज रहे थे। ये एक सपना था, अर्जुन ने अपने आप को समझाया। लेकिन तभी उसने देखा कार के बोनट पर खून से बना एक हाथ का निशान। ये देखते ही अर्जुन ने एकदम से एक्सीलरेटर दबाया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अर्जुन ने एक ढाबा, उसने राहत की सांस ली और कार रोक दी। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, पर उसकी आंखें धसी हुई थी और आवाज में भी भारीपन था। उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, बेटा रात में इस हाईवे पे मत घुमा करो। अर्जुन ने घबराते हुए बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों? बूढ़ा हंसते हुए और डरावनी हंसी के साथ बोला, क्योंकि ये रास्ता जिंदा ही नहीं है। मतलब ये हाईवे हर साल कुछ लोगों को खा जाता है, बूढ़े ने बोला। एक बस की 30 साल पहले इसी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था। बस में जितने भी लोग बैठे थे सब के सब मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं नहीं गई। वो क्या करती है? बूढ़े ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोला, वो सफर पूरा करती है। अर्जुन का गला सूख गया, और जो रास्ते में मिलते हैं उन्हें भी वो बिठा लेती है। तभी ढाबे की लाइट झपकने लगी, पूरा गायब हो गया ढाबा भी। अर्जुन फिर उसी हाईवे पर था और सामने वही औरत। इस बार वो औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, सभी टूटे हुए, सभी मुस्कुराते हुए। अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने एक साथ कहा। अर्जुन ने चीखते हुए कार मोड़ दी। स्पीड 140, 160, 180। सामने अचानक एक बस आ गई।
और धप। सुबह 6 बजे हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को एक जली हुई कार मिली, अंदर एक आदमी की लाश और गर्दन टूटी हुई थी। पास के जंगल में खड़ी एक पुरानी बस से खून टपक रहा था और ड्राइवर की सीट पर एक नई आत्मा बैठी मुस्कुरा रही थी। हाईवे ने एक और सफर पूरा कर लिया था। हाईवे पर सुबह हो चुकी थी, लेकिन धूप उस जगह पर पहुंच नहीं रही थी जहां पे अर्जुन की कार जली हुई पड़ी मिली थी। वहां सूरज की रोशनी ऐसे रुक जाती है जैसे कि किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही हो। पुलिस वालों ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर की गलती, और फिर फाइल बंद। लेकिन उसी रात हाईवे फिर जाग उठा। नई सवारी। रात 1 बजे एक ट्रक ड्राइवर, नाम था रमेश यादव, इसी हाईवे से गुजर रहा था और 30 साल से गाड़ी चला रहा था और डर नाम की चीज कब की भुला चुका था। रेडियो पर न्यूज चल रही थी। NH 27 पर पिछले 10 सालों में 117 मौतें हुई। रमेश ने रेडियो बंद कर दिया और तभी उसकी हेडलाइट में कुछ चमका। एक बाइक, काले रंग की, बिना नंबर प्लेट के। बाइक रमेश के ट्रक के आगे चल रही थी। तभी रमेश ने हॉर्न दिया। बाइक वाले ने कुछ भी नहीं किया। रमेश बाइक के पास आया और उसकी सांस रुक गई। बाइक चलाने वाले के कंधे के ऊपर कुछ था ही नहीं, कोई सिर था ही नहीं, फिर भी बाइक सीधी चल रही थी। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग में धंस गई। तभी वो चीज धीरे धीरे मुड़ी और उसके हाथ में एक सिर था। सिर की आंखें खुली और उन्होंने सीधा रमेश को देखा। रुकना मना है, सिर ने बोला। रुकना मना है, सिर बोला। जो रुका वो मेरा हो गया। ट्रक अपने आप बंद हो गया। जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, घुरवों की। हाईवे के किनारे से एक आकृति निकली, लाल साड़ी, पैर उल्टे, पीठ सामने की ओर। कला चंडालनी, मध्य भारत की एक पुरानी अर्बन लेजेंड। कहा जाता है वह उन रास्तों पर आती है जहां बहुत ज्यादा मौतें हुई हो। उसने बिना सिर वाले बाइक वाले की ओर देखा। ये रास्ता अब सिर्फ तेरा नहीं है, वो फुसफुसाई। यह भूखा है और मैं भी। जमीन कांपने लगी। पुरानी बस जिसमें अर्जुन की आत्मा बैठी थी अपने आप स्टार्ट हो गई। बस के अंदर सभी आत्माएं चिल्ला रही थी, वे लड़ रही थी। सच्चाई ये थी कि हर एक्सीडेंट और मौत उसकी भूख थी। बिना सर का बाइक वाला पहला शिकार था 1990 में। कला चंडालनी एक तांत्रिक बलि का परिणाम, और बस वो उसका पेट थी। जो आत्मा ज्यादा डर फैलाती वो ज्यादा देर तक टिकती। और आज फैसला होना था। रमेश का ट्रक बीच में खड़ा था। वो अंदर बैठा चीख भी नहीं पा रहा था। बस ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक हवा में उछल गई। सिर सड़क पर गिर गया और लुढ़कते हुए रमेश के पैरों के पास आकर रुक गया। उठा लो, सिर ने बोला। मुझे नया शरीर चाहिए। कला चंडालनी ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख से जंगल के पेड़ झुक गए। हाईवे पे जो काली पट्टी थी वो फट गई। नीचे हजारों हाथ, सब उन लोगों के थे जो सालों से गायब हुए थे। अर्जुन की आत्मा बस से बाहर आई। उसने रमेश को देखा। मत रुकना, उसने कहा। हाईवे सुनता है। रमेश ने आंख बंद कर ली और तेजी से भागा। पीछे से चीख, हंसी, हड्डियों की टूटने की आवाज आती रही। सुबह NH 27 पर सब कुछ सामान्य था। ना कोई बस, ना कोई ट्रक, ना कोई बाइक, सिर्फ एक नया साइन बोर्ड, यहाँ रात में गाड़ी मत रोकना। लेकिन अगर कोई रात के 1 बजे ध्यान से सुने तो उसे 3 आवाजें सुनाई देती है। एक बस के इंजन की आवाज, एक बाइक का हॉर्न और तीसरा घुंघरूओं की धीमी खनक। अब सवाल ये नहीं है कि हाईवे पर कौन है, सवाल ये है अगली सवारी कौन